विश्वामित्र एक ऋषि थे और वह वन में घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य एक नए संसार का निर्माण करना था। उनकी तपस्या इतनी कठोर और इतनी दृढ़ थी कि वह वन में रह रहे भयावह जीवों का भी उन्हें ध्यान न था। पानी बह रहा था, जानवर चल रहे थे, मानव अपने समाज में व्यस्त थे, लेकिन विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठे घोर तप में लीन थे। नारद मुनि को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यह बात स्वर्गलोक के देवता महाराज इंद्र को बताई। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्र चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र के तप से उन्हें अपना सिंहासन हिलता हुआ प्रतीत होने लगा। इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत मोह था। वह किसी भी कीमत पर अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। विश्वामित्र की घोर तपस्या से उन्हें अपने सिंहासन खो जाने का भय सताने लगा। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाने का आदेश दिया। अप्सरा की खूबसूरती ऐसी थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते थे। फिर मनुष्य की क्या बात थी। उन्होंने अप्सरा को धरती पर जाने को कहा, जिससे वह अपनी खूबसूरती से उनकी तपस्या भंग कर दे। जब अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंची तो वह तप में लीन थे। वह इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि उनका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। जंगल के जानवर का भय उन्हें हिला नहीं पाया था, तो किसी की खूबसूरती कैसे उन्हें विवश कर पाती। वह तप में लीन रहे और अप्सरा की खूबसूरती का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह काम या रति को वश में कर चुके थे। अप्सरा को कोई साधारण मनुष्य देख लेता तो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता, लेकिन विश्वामित्र का इस पर कोई असर नहीं पड़ा था। मेनका की मदद के लिए कामदेव आगे आए और विश्वामित्र पर अपने तीर चलाए। उनका तीर विश्वामित्र पर चल गया। आखिरकार विश्वामित्र थे तो एक मनुष्य ही, मेनका के सौंदर्य में मंत्रमुग्ध हो गए। अप्सरा की तरफ से उनका ऐसा आकर्षण हुआ कि वह अपनी तपस्या भूल गए। उनके दिल में मेनका के लिए प्रेम आने लगा। मेनका अपनी योजना में सफल हुई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद उन पर मोहित हो चुकी थी। वह विश्वामित्र की तरफ आकर्षित होने लगी। मेनका ने सोचा कि अगर उसने अपना सच विश्वामित्र को बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। ऐसा करने पर विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ सकते थे। मेनका ने विश्वामित्र से विवाह कर लिया। मेनका के साथ विश्वामित्र गृहस्थ जीवन बिताने लगे। वह भूल गए कि किस उद्देश्य के साथ वह तप करने बैठे थे। वह पूरी तरह से मेनका पर मोहित हो चुके थे। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। मेनका भी पूरी तरह भूल गई कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ खेल रही थी कि इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने अप्सरा से कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब तुम स्वर्ग में जा सकती हो। मेनका यह सुनते ही बिखर गई। उसके मन में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम था। उन्हें छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। वह रोने लगी और इंद्रदेव से विनती की कि वह उसे छोड़ दें, लेकिन इंद्र ने उसे धमकी दी कि वह अगर साथ नहीं चली तो उसे पत्थर का बना दिया जाएगा। अब मेनका कुछ नहीं कर सकती थी। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा कि वह स्वर्गलोक की अप्सरा है और उसे धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। विश्वामित्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। मेनका ने पुत्री को विश्वामित्र के पास सौंपा और इंद्र के साथ चली गई। विश्वामित्र ने उस बालिका को जंगल में एक ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। यह वही बालिका थी जो आगे चलकर शकुंतला बनी और उसका विवाह दुष्यंत कुमार से हुआ था।